आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम है +1 फिजिक्स और एचपीएससी बोर्ड का बेटा ये पेपर। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार है देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ द इंपल्स, इंपल्स की जो है इंपल्स कैसा यूनिट होता है बेटा। तो इंपल्स सभी बच्चों को पता है कि क्या होता है बेटा। इंपल्स होता है I = फोर्स इनटू टाइम। तो इसका मतलब है क्या आएगा बेटा, न्यूटन इनटू सेकंड, न्यूटन सेकंड। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका बी ऑप्शन है बेटा जो राइट आंसर है। नाउ मींस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट एक्सप्रेस। सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी किस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जूल में कर सकते हैं। यस, बी ऑप्शन है न्यूटन मीटर, क्योंकि एनर्जी होती है बेटा वर्क डन होती है, वर्क डन होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन मीटर राइट है। न्यूटन सेकंड नहीं कर सकते, न्यूटन सेकंड इनवर्स नहीं कर सकते। सी और डी दोनों बेटा ऑप्शन सी एंड डी कोई सा भी सेट कर दे बच्चा, दोनों ही ऑप्शन ठीक है। ना तो हम कर सकते हैं न्यूटन सेकंड में, ना ही हम कर सकते बेटा न्यूटन सेकंड इनवर्स में। ये दोनों ही गलत है। पोटेंशियल एनर्जी को हम अरेंज नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स। सेंटर जो है बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल। यस, डिपेंड करता है। बी ऑप्शन है फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स। यस, फोर्स ऑफ द पार्टिकल के ऊपर नहीं करता, क्योंकि बेटा जो सिस्टम में पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होती है बेटा, इंटरनल फोर्स होती है, दैट इज इन द पेयर इक्वल एंड अपोजिट। तो कहता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका जो बेटा बी ऑप्शन आएगा राइट आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है कहता है 2 kg की बॉडी है और एक्सेलरेशन है 20। बेटा मास दे रखी है आपके पास, दैट इज द 2 kg और एक्सेलरेशन गिवन है बेटा, दैट इज द 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहता है फोर्स निकाला, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यू विल गेट हियर, आपको जहां भी मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा बेटा, 40 न्यूटन। तो ऑप्शन जो है बेटा दैट इज द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा वो है एजर्सन रीजन का। कहता है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। बिल्कुल सही है, स्पीड जो है बेटा नेगेटिव नहीं हो सकती। एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल राइट है। तो इसका मतलब है फिफ्थ का जो आएगा दैट इज द ए ऑप्शन। फिफ्थ का जो है बेटा क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है और कहता है टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। यस, टोटल एनर्जी तो इलास्टिक को चाहिए, इलास्टिक को बेटा क्या रहेगी, हमेशा कंजर्व रहेगी। बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है किसमें बेटा, इलास्टिक कोलिजन में। बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसका क्या आएगा, सिक्स्थ क्वेश्चन का आएगा बेटा आपका बी ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, आपसे पूछा गया है डायमेंशन फार्मूला ऑफ द प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला, प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है बेटा, mlt-2 बाय एरिया L2। तो बेटा क्या है आपके पास, ml-1 and t-2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बेटा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर। भाई जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, सभी को पता है, क्योंकि बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होती है, क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है बेटा, ए डॉट बी बराबर ए बी cos ऑफ थीटा। नाउ थीटा इज 90 डिग्री, सो दैट इज 0। तो जाएगा बेटा 0। सो इसका आंसर आएगा बेटा 0, लिखना है 0 आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। अरे भाई वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। जस्ट गिव द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट देगा बेटा आपको। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा कहता है राइट द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है 46.7। इसमें कितने बेटा, 3 है, बिल्कुल कंफर्म है। और 10.04 इसमें कितने बेटा, 4 है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बेटा, टॉर्क की डेफिनेशन देनी है। जो टॉर्क होता है बेटा उसकी डेफिनेशन देनी है। सभी बच्चों को पता है कि आर को क्रॉस एफ मींस यू कैन से मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो दैट इज द टॉर्क। नाउ कहता है राइट इट्स रिलेशन विद द एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क की एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या होती है बेटा, आई इनटू अल्फा। क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ ये रिलेशन आनी है बेटा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो बेटा 12वां क्वेश्चन, ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं और परपेंडिकुलर है, तो ए की वैल्यू करनी है बेटा। अब मैंने अभी बताया था यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी क्या कर दो बेटा, ए डॉट बी यदि परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी बराबर 0 कर दो। तो यहां से जब आप 0 करोगे बेटा, जैसे 2i और क्या दिया बेटा, 2i प्लस ए जे और प्लस का के, और डॉट प्रोडक्ट बेटा इसकी किसके साथ, इसकी करनी है आपने 4i माइनस 3j और प्लस का के इसके साथ। तो बेटा मल्टीप्लाई करो, 4 गुना 2 8 और भाई ए माइनस का 3a और भाई प्लस 1 8 1 9, भाई ये 9 आ गया, 3a इज इक्वल टू 9 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3 आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बेटा, आपने जो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 8 स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 8 स्क्वायर, इस इक्वेशन का प्रूफ करना है, ड्राइव करना है। इसको कैसे भी कर दो आप, या कैलकुलेशन मेथड से कर दो या ग्राफिकल से कर दो, कैसे भी कर दो। 3 इक्वेशन है, तीनों में से एक इक्वेशन आती है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इजी है। और ये सभी क्वेश्चन जो इसमें ये वाले जो क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट एसक्वायर फिजिक्स बुक में जो न्यू अपडेटेड है +1 में, उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि दो वेक्टर उनके ऊपर अलग से निशान लगाया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है, ट्रिपल स्टार, जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाए कि यस ये इंपॉर्टेंट है। ये काफी सारे क्वेश्चन जो है वहीं से आए हैं बेटा एसक्वायर फिजिक्स बुक से, देख लेना आप लोग। व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन नंबर 14। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब इसमें डेफिनेशन बेटा डिफाइन व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओवर ए सर्कल, ठीक है, विद द कांस्टेंट स्पीड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, और यहां पर आपने एंगुलर मोमेंटम जो है बेटा ये डिफाइन करना है। एंगुलर मोमेंटम जो बेटा दैट इज L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो यू कैन से द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो याद रखिएगा बेटा आपका, एंड राइट इट्स रिलेशन लिखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो बेटा केस स्टडी बेस है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मीन 0। स्मूथ के लिए क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है 0। एंड द कोफिशिएंट इसके दूसरे पार्ट का जो है बेटा वो क्या आएगा, दैट इज 0.20। और जो थर्ड ऑप्शन है बेटा इसका, थर्ड ऑप्शन में क्या
क्या आएगा बेटा, जो फोर्स होती है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 न्यूटन एंड लेस देन इक्वल टू क्या है बेटा 63 आएगा। तो इस ऑप्शन में आपके दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं 48 भी और 56 भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बेटा, डिस्कस द बैंकिंग ऑफ रोड, इंपॉर्टेंट बेटा बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन, या फिर इसके और में बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा ही सिंपल है। राइट द वेरियस रूल फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के रूल्स आपने लिखने हैं। इन सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स आपने लिखने बेटा, इंपॉर्टेंट है, आप रूल लिख दोगे। उसके बाद कहता है कि भाई यहाँ क्वेश्चन दिया बेटा, मास दे रखी है, एम आपको गिवन बेटा 5.74 ग्राम, और यहाँ वॉल्यूम आपको जो गिवन बेटा 1.2 सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखा है। डेंसिटी काटनी है, डेंसिटी सभी को पता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। लेकिन एक बात बोली है साथ में कि विद सिग्निफिकेंट फिगर इन द व्यू, भाई सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए आपने रिजल्ट लिखना है। तो बेटा जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर लेने होते हैं। तो कम से कम कितने, इसमें कितने बेटा 3, इसमें कितने 2, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसको आप 5.74 को डिवाइड करोगे 1.2 से, तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 4.78। लेकिन यहाँ तो आंसर क्या बोला है इसने, सिग्निफिकेंट फिगर व्यू ध्यान में रखते हुए, तो भाई कितने हैं, कम से कम कितने हैं, 2 हैं, तो 2 में आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ 8 है, 5 से बढ़ा तो 1 बढ़ा दो, कितना आएगा आंसर 4.8 आएगा, एंड दैट इज द ग्राम। ये आंसर आ जाएगा बेटा डेंसिटी का, ये आंसर आएगा 4.8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका 17, इलास्टिक कोलिजन, डिफाइन कोलिजन, कोलिजन की डेफिनेशन है। एंड इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन, बिल्कुल सिंपल है, या फिर बेटा और में है प्रोजेक्टाइल जो है इसके लिए मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला एंड टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला निकालना है। तो ये बड़ा ही इजी पेपर है बेटा, ठीक है। तो जिस बच्चे को देखना है, जिस बच्चे को ये चेक करना बेटा, क्वेश्चन के टाइम जो है ये उसमें डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप डाउनलोड कर सकते हो पेपर भी, और ये मार्क किए हुए सोल्यूशन इस पे मार्क किए हुए। और ये जो सारे के सारे जो क्वेश्चन है बेटा, ये न्यू अपडेटेड जो है बेटा एस कुमार फिजिक्स बुक में जो है आपको डायरेक्ट मिलेंगे। और इन सभी के ऊपर तो क्या लगाया हुआ है, स्टार लगा रखा है, ये ऐसे ट्रिपल स्टार, कईयों में ट्रिपल स्टार है, कईयों में डबल स्टार लगा रखे हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल स्टार है, थोड़े ही कम है और उसमें डबल स्टार है, जो बिल्कुल ही कम है इंपॉर्टेंट है उसमें सिंगल स्टार है। तो ये सारे के सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे।